हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो चलते हैं, सवाल करवा रहे थे डिफरेंशिएशन का, कुछ बेसिक मैंने बात बताई थी, है ना। और उसी बेस पे मैं सवाल भी करवाऊंगा, ताकि देखो इस पे डिफरेंशिएशन में क्या है ना कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस पे बात करते हैं, कुछ सवाल भी और भी करवाते हैं, ठीक है। मैंने कल सारे पिछली क्लास में मैं कुछ सवाल बताया था, आज मैं इनटेक है ना पहली वाली एक्सरसाइज में करवाऊंगा, जिसमें से आप लोग सवाल बनाओगे। सब रेडी रहो, है ना। आ जाओ सभी लोग लाइव जल्दी जल्दी। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट, इसमें भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन। तो आप लोग रेडी हो जाओ, ठीक है। पहला जो सवाल है वो है, देखो पहली वाली जो सवाल है वो है डी डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन करनी है इस फंक्शन को रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स पे पावर का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू व्हाट, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो है आपके पास 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। आपका जो बी ऑप्शन है 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। आपका जो सी ऑप्शन है 1 अपॉन 2x। और आपका जो डी ऑप्शन है वो है नन, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाली सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, ये ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, आपको बनाना कैसा है ये जरा देखो, ठीक है भाई। रूट एक्स का नहीं करना है, अंदर वाली के बाद में करना है। जब ऐसा रहे वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट रहे तो इस टाइम डेली उसका फोन आता है यार, कंपनी वाली को। खत्म करो भाई। एसी का क्या प्रॉब्लम है, कुछ क्या ठंडा नहीं कर रहा है? ठीक है। तो हम लोग जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो पहले इसको हम नहीं करेंगे, ये वाली रूल लगाएंगे कि वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाली। तो आपको पता है कि वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाली को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालते हैं और उसके जो x है उस पे पावर 1 घटा देते हैं। तो सबसे पहले तो वही करूंगा, तो इसको करूंगा। ये मान लो टोटल वेरिएबल है x, तो ये क्या हो जाएगी बताओ? ये इसकी हो जाएगी रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स पे पावर 2 में से 1 गई 1, और ये 2 बाहर आ जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद गुना करके फिर इसकी डिफरेंशिएशन अंदर वाली की करनी है। तो अंदर वाली क्या है कि भाई ये जो है अंदर वाली, ये प्लस से या माइनस से रहे तो अलग अलग डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग सबों को याद रहना चाहिए 1 रूट एक्स, है ना, 1/2 रूट एक्स। और ये प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस। सबसे पहले मैं बता दिया बच्चों कि पावर है ना, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाली को लगाना है। तो वो लगाया क्या, 2 बाहर, कांस्टेंट बाहर, उस पे पावर 1 घट जाती है, यानी 2 में से 1 घट जाएगी तो 1 ही तो बचेगी। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी 1 रहता है, ठीक है। अब उसके बाद अंदर वाली की कहानी करनी है। तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसकी 1 रूट एक्स का क्या होगा 1 रूट एक्स। तो जैसी ये ऊपर जाएगी, भाई रूट एक्स का तो याद हो गया, लेकिन 1 रूट एक्स का याद नहीं हुआ तुम लोग को, अब करने की जरूरत नहीं है। रूट एक्स को ऐसे करेंगे मैं यहां पे कर देता हूं। रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स पे पावर -1/2 ऊपर जाएगी तो, अरे होगी ना, इसके पावर 1/2 है ऊपर जाएगी तो निगेटिव, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, ठीक है। तो ये भी आ गया, ये वाली सेम है, तो 1/2 हो जाएगी माइनस, ये वाली बाहर हो जाती है, और एक्स पे पावर -1/2 और कितनी 1, पावर घट जाती है, तो ये हो जाएगी -1/2। मैं डायरेक्ट इसका 1 रूट एक्स का लगाकर, है ना, डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे रख दूंगा मैं, सिंपल। तो ये हो जाएगी एक्स पे पावर कितनी हो जाएगी -3/2 हो जाएगी, ठीक है। इसको नीचे अगर ले आता हूँ, ठीक है, अगर इसको मैं ले आता हूँ नीचे की ओर तो ऐसा हो जाएगा -1/2 एक्स पे पावर 3/2, ये वाली हो गई। तो यहाँ पे रख दो, प्लस के हटाकर माइनस कर दो,
1/2 x पे पावर 3/2। दिस इज बस। अब इसको क्या करना है, इसको चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इस फॉर्मेट तो आंसर है नहीं, तो आप हालांकि इसका इतना भी आंसर आपका सत्य है, लेकिन चलो यहां पे देखो प्यारे बच्चों, 2√x प्लस 1/√x और इंटू देखो यहां से 1/2 आप बाहर निकाल सकते हो, तो 1/√x हो जाएगी और ये हो जाएगी कितनी 1/2, तो बाहर चली गई 1/2 है ना, सभी से ले लिया, x पे पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली होगी, ये से ये आप काट भी सकते हो। ठीक है, ओके। अब ये वाली जाके इसमें मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। ठीक है, यानी आपका ये रह गया √x प्लस 1/√x इंटू 1/√x और माइनस 1/x पे पावर 3/2 आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाके इसमें जब मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगी, और ये वाली यही चीज यहाँ पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और x पे पावर ये 1/2 है, माइनस 3/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना, और प्लस, ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी बताओ 1/x हो जाएगी, और ये माइनस फिर ये वाली क्या हो जाएगी बताओ 1/x पे पावर 3/2 और इसकी 1/2। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन का मामला था डियर, आप ही कर सकते थे। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1/x को पहले लिखेंगे, और इसका देखो चाहे लिखो पूरा, है ना, ये 1 माइनस इसके अगर मैं करूंगा तो x पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, अरे ये कितनी हो जाएगी 2 एलसीएम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 3 है ना, -2 हो जाएगी शायद, है ना, देखो तो यहाँ पे हो जाएगी -2 यानी -1 हो जाएगी, होगी, अरे देखो ना इसका, ये तो इसका आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगी -2/2, तो 2 कट जाएगी, -1 बच जाएगी। ठीक है, इसका ये प्लस 1/x, ओके। अब माइनस, अब इसको ऐड करो भाई, तो ये यानी ये x² हो जाएगी, अरे होगी ना, 3 1 4, 4/2 2 हो जाएगी पावर। ठीक है, अब देखो जरा इसको गौर से, तो ये वाली 1/x ही तो है, तो ये वाली और ये वाली खत्म हो जाएगी, तो क्या बच गया बताओ प्यारे बच्चों 1 - 1/x², यही आंसर है। ये किस में है बताओ 1 - 1, ये पहला ही सवाल आपका सही। ठीक है, तो समझ में आया, सिर्फ वही है ना, कोई बच्चा का है कुछ वैसा कमेंट नहीं है, चलो ठीक है, अगला सवाल देता हूं बेटा, तो देखते जाइए सवाल को, 10 सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी होगा, अच्छे तरीके से, है ना, समझिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये है कि इफ y इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक है, देन ऑप्शन ये है x² dy dx प्लस xy इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है x² dy dx प्लस xy प्लस 2 इक्वल टू 0, ऑप्शन आपका सी है x² dy dx माइनस xy प्लस 2 इक्वल टू 0, और ऑप्शन आपका डी है नॉन। देखो अगर ये सवाल बोर्ड में भी पूछ सकता था, लेकिन बोर्ड में कैसे पूछेगा, ये दे देगा प्रूफ करने, ये जो आंसर आए ये प्रूफ करे, तो हर हाल में हमको dy सभी में दिख रहा है, तो dy तो निकालना ही पड़ेगा भाई, तो dy dx तो निकालना पड़ेगा, तो dy dx निकाल लेता हूं। आपको पता है सभी का, इन सभी का मैं बता चुका हूं, अगर चूंकि y इक्वल टू इतना है मेरे पास भाई x प्लस 1/x, तो अगर जो बच्चा मेरा शुरू से लेक्चर देख रहा होगा तो dy dx कर देगा इसका 1 और इसका -1/x² डायरेक्टली, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, और 1/x का मैंने ऐसा पढ़ाया था 1/x का डिफरेंशिएशन भाई -1/x², अरे इसकी डीसी, ठीक है, और ये भी पढ़ाया था कि 1/x² का डिफरेंशिएशन कितनी होती है, तो -2 और x पे पावर 3,
देखो होता क्या है, इस पे पावर 1 है, इसके 2 हो गए, इसके पावर 2 है, इसके 3 हो गए, और ये जो है ना 2, ये -2 हो जाता है, ये जो 1 है ना -1 हो जाती है। जैसे ये और ले लो 1/x पे पावर 3 dx, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये -3 हो जाएगी, और x पे पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? अरे 1/x का देख लो ना, 1/x का क्यों ऐसा होता है, उसी से पता चल जाएगा। क्योंकि x का तो x के रिस्पेक्ट में बाबू ये क्यों होता है 1, तो आपको पता है कि अगर ये 1 है तो 1 बाहर, x पावर 1 - 1, तो ये 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या पर 0 1 होगी, तो ये हो जाएगी 1, ठीक है। और x 1/x ddx, तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि ddx आप करेंगे तो x पे पावर -1 ऊपर चली जाएगी, अरे पावर 1 है ना तो ऊपर जाएगी तो निगेटिव। अब इसकी डिफरेंशिएशन ये वाली और ये वाली सेम है, तो माइनस कांस्टेंट बाहर होगा, x पे पावर 1 - 1 एक और घट जाती है, तो -1 और x पे पावर -2 हो गई। इसको नीचे ले आए तो ये प्लस हो जाती है, इसीलिए तो वही होता है इसी तरह ना। तो ये सब तो जनरली याद रहना चाहिए, x का याद रहना चाहिए, 1/x का भी याद है, ठीक है, इस तरह से। तो x का बेटा 1 हो गई, और 1/x का 1/x² है ना, 1/-1/x², तो हमारा d/dx निकल गया। अब बताओ यहां से एक चीज और भी कर सकते हो, dy/dx आप यहां से x² - 1 और x² भी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहां चल रहने दो, ऐसे ही रहने दो, है ना, लिखने की जरूरत नहीं। अब हमको ये वाला चेक करना पड़ेगा ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन सही है, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो यहां पे मैं पहला चेक द ऑप्शन, चेक द ऑप्शन, ठीक है, ऑब्वियसली करना पड़ेगा कौन सा है। तो यहां पे देखो तो x² d/dx का वैल्यू रखूंगा, क्या रखूंगा, चेक ऑप्शन ए, d/dx का वैल्यू है 1 - 1/x², है ना, और प्लस x इंटू बाई का वैल्यू यही रखूंगा, x + 1/x। आना चाहिए मेरे को 0, अगर आ गया 0 तो समझो मेरा ये उत्तर सही होगा, ठीक है। तो आप करो x², ये कट जाएगी, -1 हो जाएगी, अब प्लस x² हो जाएगी, +1 हो जाएगी, सॉरी नहीं होगा, ये वाली कटेगी, 2x² बचेगी, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो हम अगला ऑप्शन बी को ऑप्शन चेक करता हूं, बी में क्या है भाई, ऑप्शन बी में चेक करो, बी में है x², बिल्कुल प्लस वाला फिर नहीं होगा, ठीक है, जब ये प्लस था तो बिल्कुल हुआ नहीं, चूंकि है ना, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सी में चेक कर लेता हूं डायरेक्ट, मेरे को थोड़ा सा शक हो गया तो मैं सी कर लूंगा। तो देखो तो x² और d/dx का वैल्यू यही तो है, यहां रख दो 1 - 1/x², और क्या है, और देखो तो -xy, वेरी गुड, तो -x और y की वैल्यू यही तो है, x + 1/x, है ना, और क्या है, +2 है, +2 है, ये 0 के अगर बराबर आ गया तो हमारा उत्तर ये सही होगी। तो देखो तो x² मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x² कट जाएगा, -1 - x² -1 और +2, बेटा ये माइनस ये प्लस खत्म, -2 और +2 = 0 हो गया। तो एक मैंने चेक किया, टाइम बर्बाद इसमें नहीं किया, क्योंकि अगर टाइम बर्बाद करोगे तो यहां से पता चल गया ना कि x y दोनों प्लस था तो नहीं हो पा रहा था, ठीक है, आइडिया मिल गया कि उसमें क्या आया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी आ रहा है भाई, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर गया। बेटा बोर्ड में पूछेगा तो आपको दिया हुआ रहेगा कि आप ये प्रूफ करें, y = इतना है, देन प्रूव दैट दिस = दिस, ठीक है, इस तरह से पूछेगा बोर्ड में। अब आप एनसीईआरटी बनाइए, जब मैं इस तरह से के सवाल अगर बना रहा हूं तो एनसीईआरटी में कोई जान नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा कुछ का ना डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स याद रखो, किसके रिस्पेक्ट में, देखो जिसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी डिफरेंशिएशन याद रखनी है, डायरेक्टली x की x के रिस्पेक्ट में क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, ये वाली याद रखनी है। और ये भी बड़ा फेमस है ddx, रूट x का क्या होती है, 1/x, सॉरी 1/2 रूट x की, ठीक है। और भी ये सब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन याद रखनी, कांस्टेंट की 0 होती है, आपको पता है, ddx 1/x क्या होगी बताओ, इसके जो पावर 1 है वो -1 बदल जाता है, x पावर इसकी बढ़ जाती है, 2 हो जाती है, ठीक है। अगर इसी तरह ddx 1/x पावर n है तो क्या होगा, -n होगा, और x पावर n + 1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से याद ही रखना है इन सभी को। जैसे आपसे पूछा जाए कि x पे पावर है ना 10, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 10 - 10 और x पे पावर क्या 11।
अगर आप करोगे भी तो इतना ही आएगा। आप ऐसे करो डी डी एक्स एक्स पे पावर -10 और बेटा ये वाली और ये वाली सेम है तो कांस्टेंट रूल लग जाएगा, वेरिएबल पावर कांस्टेंट वाली, कांस्टेंट बाहर और एक्स पे पावर -10 और एक और घट जाती है तो -10 एक्स पे पावर -11। तो इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो, ठीक है, ये नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, ठीक है। चलो अगला सवाल, सुंदर सा सवाल बेटा, ये इसमें जो है ना सब सवाल बहुत सिंपल सवाल है, मतलब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तब सिंपल, नहीं तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखो क्या है, डी डी एक्स 1/x पे पावर 4 है और इंटू sec x है, ठीक है, ये वाली है, इक्वल टू क्या होगी। ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, ए है ऑप्शन आपका x sin x प्लस 4 cos x, ठीक है, अपॉन x पे पावर 5। ऑप्शन बी है आपका -x sin x प्लस 4 cos x अपॉन x पे पावर 5, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका 4 cos x माइनस x sin x अपॉन x पे पावर 5। डी में है आपका नन, ठीक है। इस तरह का सवाल है आपका। भाई विनीत पानी ले आना दोस्तों। देखो तो इसका हाँ प्रूफ बेटा आएगा, सब टाइप का सवाल आएगा। पिछले जो बताया था आप शुरू वाला लेक्चर जो प्रीवियस जस्ट प्रीवियस है ना, पिछले क्लास में क्या बताया था वही से बताया था ना, और आज धीरे धीरे आएगा। अभी तो मैं बेसिक ही बता रहा हूं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप जो बताते हो उसको तो सीखते जाओ, हर चीज को सीख जाओगे, ठीक है। यहां पे देखो इसका देखो, अरे भाई ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करनी है तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी बाई डी एक्स को, अरे एक्स पे पावर ऊपर -4 चली जाएगी, या तो एक काम करो 1/sec x को इसको आप लिख सकते हो cos x अपॉन x पे पावर 4। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन u बाई v, अरे u बाई v है ना, तो बेटा क्या करते थे v को छोड़ते, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, जब u बाई v रहता था तो v को छोड़ते थे u को डिफरेंशिएट करते थे, और माइनस अगर u को छोड़ते थे v को डिफरेंशिएट करते थे और बाई v स्क्वायर, ऐसा करते थे। तो देखो तो इसको अब तो याद हो गया अगर रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जरा ट्राई करो इसको, v को छोड़ेंगे दिस इज इक्वल टू v, तो x पे पावर 4 को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, ठीक है। ये क्या है cos x, यानी u माइनस अगर बेटा u को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट, कितना आसान सवाल है, ठीक है, ये कर दिए, और अपॉन v का स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा 4 पे पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v तो ऑलरेडी x पे पावर 4 है, फिर उसकी स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर 4 टू 8 हो जाएगी। अब यहां से जरा देखो x पे पावर 4 एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन ये वाली और ये वाली सेम होती है, मैं बताया था, माइनस साइन x, वेरी गुड, साइन x और माइनस cos x। अब बेटा x पे पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगी और x पे पावर 1 घट जाएगी, 3 हो जाएगी बस, और बाई कितना x पे पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, बहुत आसानी से x पे पावर 3 कॉमन हो रहा है, अरे हो रहा है ना, तो यहां बच जाएगी क्या x बच जाएगी और साइन x बच जाएगी, अब प्लस 4 तो रहेगी ही क्योंकि कॉमन x पे पावर 3 लिया है, और ये cos x हो जाएगा, ठीक है, और बाई कितना x पे पावर 8, और ये x पे पावर 8 में से x पे पावर है ना 8 में से 3 को खत्म कर दो तो आ जाएगी कि माइनस x साइन x और प्लस 4 cos x अपॉन x पे पावर 5 आ जाएगी, अरे यही आएगी ना, 3 तो खत्म ही हो जाएगी। तो अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है बताओ, x साइन x प्लस 4 cos x x पावर, ये आपका b है। तो बेटा पहले आप आराम से देखो, है ना, सीखो जो चीज अभी बेसिक बता रहा हूं ना आपको, ठीक है। अभी तो अलजेब्रा, अभी तो बहुत सारे फंक्शन आया भी नहीं, ठीक है, लॉगरिथम नहीं आया, ठीक है, हालांकि किसी का भी करना है अभी, तो अभी सिंपल ये आ रहा है वेरिएबल पावर कांस्टेंट वाली, ठीक है, या तो फिर कोई छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहा है।
समझ में आ गया ये सवाल भाई? कुछ कमेंट है बताते रहना, नहीं तो या तो स्क्रीन ऐसे ही देर को घूरा, कोई कमेंट नहीं है ना? ठीक है। प्रूफ बोले तो यही सब है ना, यही सब आएगा प्रूफ करने। पहले अब तो डिफरेंशिएशन सीख जाओ, अभी तो सिखा रहा हूं ना बेटा। अभी सारे बहुत सारे इंप्लिसिट फंक्शन है, अभी तो एक्सप्लिसिट सब सारा एक्स में आ रहा है ना, दिख रहा है ना? मैंने कितना वेरिएबल बताया था? एक्सप्लिसिट ओनली सिंगल वेरिएबल जो भी चल रहा है, इंप्लिसिट फंक्शन का बाकी है जो 2 वेरिएबल होगा, एक्स और वाई में होगा, और एक्स और वाई के अलावा एक और वेरिएबल जो आएगा उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो अभी क्यों टेंशन आप लोग ले रहे हो, है ना? जैसे बताता हूं आप पहले करते तो जाओ, प्रैक्टिस करो। डिफरेंशिएशन का बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है? और ये तुम लोग छोटे छोटे बुक से करो, जैसे RS अग्रवाल हो गई, NCERT हो गया, ठीक है? ये सबसे किया करो। अब ये डायरेक्टली मॉड्यूल है, ठीक है, जेई का, तो इसमें थोड़ा सा सवाल कम होगा, बट ये सवाल, हालांकि सवाल बहुत है, बट फिर भी आपको और भी लोअर से जाना है, आप भी और भी स्टैंडर्ड को लो करना है, तो आप, है ना, सीखने के लिए बेहतर होगा आप NCERT करो। वो एक बेस पे बहुत सारे सवाल दिया रहता है, ठीक है? हालांकि उसमें भी NCERT में बहुत, लेकिन डिफरेंशिएशन में बहुत दिया रहेगा, है ना? RS अग्रवाल भी कर सकते हो आप, कोई भी। हालांकि इससे सीख जाओगे तो मैं समझता हूं कि सब कर लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो कितना बड़ा सवाल है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप जरा देखो, ये लग रहा होगा कि आपको बहुत जहरीली सवाल है। आप देखो जरा, y इक्वल टू है 1 प्लस एक्स प्लस, ऐसा मैंने एग्जाम्पल भी करवाया था, ठीक है? फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एक्स पे पावर n और फैक्टोरियल n, है ना? देन dy बाई dx इक्वल टू क्या होगी? तो मुझे याद है आंसर इसका, जब मैं बताया था a इक्वल टू बाई, b इक्वल टू बाई प्लस एक्स पे पावर n और फैक्टोरियल n, ठीक है? सी ऑप्शन है बाई माइनस एक्स पे पावर n और फैक्टोरियल n। मैंने ये सवाल करवाया था आप लोग से, और साथ यही आंसर भी है, ठीक है? सी वाली एक्स पे पावर n और फैक्टोरियल n, ये वाली, ठीक है? इस तरह से है। तो देखो बहुत बढ़िया सवाल है, जहरीली सवाल है, इसको देखिए। लेकिन क्या है ना, आपके पास मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, अब बहुत आसान है, आप जरा समझिए इसको। अरे बेटा ये dy बाई dx करने जा रहा हूं, ठीक है? dy बाई dx करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, दिस इज इक्वल टू y, ठीक है? इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी आप ही लोग बताना। अरे x किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0 होती है। इसकी x का डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1 होगी। और 1 बाई रूट नहीं है, फैक्टोरियल 2, ये तो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो 1 बाई फैक्टोरियल 2 तो बाहर हो जाएगी। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितनी होगी आप बताओ? 2x होगी। और 1 बाई फैक्टोरियल 3 बाहर हो जाएगी। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगी बताओ? 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। डॉट 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 इसी तरह। अब बताओ इसका, अरे 1 बाई फैक्टोरियल n तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर हो जाएगी। अब रह गई x पे पावर n का, तो बेटा n बाहर होगा और x पे पावर n माइनस 1 घट जाएगी। वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला रूल लगाओगे। अरे वेरिएबल में कितना बार बताया कि वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला रूल क्या होता है कि कांस्टेंट को बाहर निकालो, इसकी जो पावर है, और उसमें से एक घटा दो, n माइनस 1 हो जाएगी, जो भी पावर हो, ठीक है? इस तरह से ये वाली मैं बताया था, ठीक है? तो यही तो है। अब मैंने सबको कर दिया, खत्म हो गई, डिफरेंशिएशन की कहानी खत्म हो गई, dy बाई dx इतना आ गई। लेकिन dy बाई dx इतना आ गया, लेकिन इतना आंसर है नहीं, इस तरह से आंसर है। तो मैं इसको देखो क्या करना है, इसको किया है क्या, बाई के फॉर्म में लिखा है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि फिर पुनः यही लिखा जाना चाहिए। देखो क्या होता है, 0 को तो छोड़ो, गोली मारो, हटाओ, ये 1 हो गई। इसको जरा देखो, फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है ना, 2 ही होती है। अरे फैक्टोरियल 2 का मतलब समझते हो ना, 2 इंटू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 में तो 2, तो 2 से 2 कट गई, क्या बच गया भाई? x बच गया, x ही बच गया ना। अब प्लस ये जरा देखो, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 कंटिन्यू है 2, तो फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि 2 इंटू 1 तो फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो। और 3 कट जाएगी, तो यहां पे 3 कट जाएगी तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगी, तो बचा कितना? एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 बच गई। इसी तरह डॉट 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 1 बाई n, तो n बाहर हो जाएगी, इसको देखो, फैक्टोरियल n का मतलब क्या है? n माइनस 1, फिर n माइनस 2 हो जाएगी, डॉट 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 1 तक हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख दो, एक n बाहर करो और फैक्टोरियल n माइनस 1 लगाओ, फिर कंटिन्यू हो जाएगा वो चीज, ठीक है?
तो इसको ऐसे लिखोगे n n कट जाएगी तो बच गई कितना x पे पावर n-1 और फैक्टोरियल n। ठीक है, देखो अब इसी तरह कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कमी कुछ हो रहा है, x पे पावर n और फैक्टोरियल n कमी हो रहा है। और एक टर्म को मैंने लॉस भी किया है ना, जितना टर्म है उतना ही तभी तो बाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 1 तो है, x है, एक टर्म को लॉस किया क्या, x पे पावर n का फैक्टोरियल। तो ऐसा करो ना प्यारे बच्चों कि x पे पावर n और फैक्टोरियल n, इसमें आप इस टर्म में ऐड कर दो। अगर आपने ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली ये अपना मन से ऐड किया तो अपना मन से सब्ट्रैक्ट भी करोगे, x पे पावर n बटे फैक्टोरियल n करोगे। भाई दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत यहां तक बताओ। अब देखो बच्चों, ये वाली जो है ना बॉक्स के अंदर जो मैं लिखा है, ये देखो अगर अच्छी नजर से देखोगे ना तो यही चीज तो है। देखो तो 1 है, x है, x स्क्वायर फैक्टोरियल 2x क्यूब फैक्टोरियल 3, जो भी है मैंने एक बार और लिख सकते हैं। लास्ट में है x पे पावर n, इसके पीछे ऑब्वियसली रहा होगा x पे पावर 1 कम रहा होगा, है ना, डिक्रीजिंग। देखो इधर से इंक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है, उधर से आएगा तो डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। तो यही चीज तो है। अब ये चीज किसके बराबर है, बाई के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि dy बाय dx जो होगी वो ये बाई है, और ये जो माइनस ये एक्स्ट्रा टर्म है ना, तो ये हो जाएगा x पे पावर n और फैक्टोरियल n। तो ये देखो कौन सी है ऑप्शन, यही तो है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अगर ये सवाल समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? हाँ, क्या है क्वेश्चन बताओ। क्या हाँ सेक एक्स किस में किसकी बात कर रहा है, पिछले वाला सवाल को क्या? तो वो कैसे करोगे अब बताओ। ऐसा बोला जो था ना, x पे पावर कितनी थी 4 और सेक एक्स था, तो कैसे करते आप इसको, क्या करते बताओ। हाँ, तो x पे पावर 4 करते और 1 बटे सेक एक्स करते, इसको u मान लेते, इसको v मान लेते, बात सेम है भाई, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन लफड़ा होगा ज्यादा ना। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट, बेटा अभी सीखते जाओ सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये है d dx। अभी छोटी छोटी सवाल है ना, e टू द पावर x बस, और इस सेट ये और भी है sin x, है ना, x स्क्वायर पावर x sin x इक्वल टू क्या होगा। देखो एक ऑप्शन है x e टू द पावर x 2 sin x प्लस x sin x और प्लस x cos x। ठीक है, ऑप्शन बी में है x e टू द पावर x 2 sin x प्लस x sin x और माइनस cos x। ठीक है, सी में आपका ऑप्शन है x e टू द पावर x 2 sin x प्लस x sin x और प्लस cos x। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। बहुत अच्छी बात है। देखो कोई बहुत बड़ी बात सवाल नहीं है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 3 फंक्शन है बेटा, आपको पता है हाईलाइट के हिसाब से, अलजेब्रा है, एक्सपोनेंशियल है, साइन एक्स है, तीनों इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है। इसका इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, सब स्वतंत्र है ना, सब इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये 3 वाली है। तो मैं u बाई वी वाला बताया था रूल कि भाई इनमें से अगर डी बाई डी एक्स करनी है सभी को, तो आप इनमें से एक को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी छोड़ दो। तो किसको करना चाहते हो आप एक्स स्क्वायर को कर दो, तो ये 2x हो जाएगी। अरे हो गई ना। अब जो बाकी छूटा है उसको एज इट इज लिख दोगे, e टू द पावर x और साइन x। ठीक है, अब प्लस, अगर आप दूसरा का करोगे, जिसका कर दिए उसको आप नहीं करोगे फिर दोबारा, तो e टू पावर x का कर दो अगर, तो x स्क्वायर छूट जाएगी, एज इट इज रह जाएगी, और e टू पावर x का e टू पावर x ही होता है, साइन x एज इट इज होगी। ठीक है, अब प्लस, फिर प्लस 3 फंक्शन है तो 3 बार प्लस करूंगा। अगर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो चुकी है, एज इट इज हो गया, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन हो चुकी है, एज इट इज। अब sin x का हो जाता है भाई cos x, बस सिंपल एक लाइन में हो गई।
अब बेटा इन सभी में कॉमन आपको दिख रहा होगा x और e टू द पावर x, तो अब जरा x और e टू पावर x आपने कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये बच जाएगा 2 sin x। अरे 2 sin x बचेगा ना इसमें, 2 sin x। अब प्लस इसमें x और, तो यहां बच जाएगा x sin x, और इसमें बचेगा x और e टू पावर x, तो x cos x। ऐसा जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। 2 लाइन का खेला था, ठीक है। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, x e टू पावर x, 2 sin x, x sin x प्लस x cos x। हमारा पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल, मैंने बताया था u बाई v कि अगर किसी एक को छोड़ दो, सॉरी 2 रहता था तो क्या करते थे, एक को छोड़ते थे, एक को डिफरेंशिएट करते थे, प्लस फिर जिसको छोड़ते हैं ना, ऐसा मैं बताया था u इंटू v का, तो 2 था तो एक को छोड़ दो, v को डिफरेंशिएट कर दो, एज इट इज जो मर्जी वो कर दो, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं। फिर अगर v को छोड़ो और u को डिफरेंशिएट कर दो, 2 बोला। लेकिन अगर जब 3 रहे ना, तो आप क्या करो, किसी एक को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी 2 को छोड़ दो, तो u को मान लो u डैश आया इसका, फिर v और w छोड़ दो, प्लस अगर u को छोड़ेंगे, चूंकि u को हो चुका डिफरेंस, v को कर दो, v डैश मान लो, और ये w, प्लस अगर u को हो चुका है, v भी हो चुका है, तो u भी छूट जाएगा और w डैश इसका हो जाएगा। इस तरह से कर देना है, ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत आसान सवाल है, बोले ना डिफरेंशिएशन बहुत मस्त है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तब, ठीक है, बहुत, और ये बहुत आसान भी है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो शुरू से क्लास देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। कोई कमेंट है भाई बच्चों को? ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक सवाल आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, d dx log ऑफ tan x, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए है 2 sec 2x, ऑप्शन बी है 2 cosec 2x, सॉरी ऑप्शन सी है sec 2x, और ऑप्शन डी है cosec 2x। अब देखो ये सवाल को, कोई भी सवाल को एक लाइन से ज्यादा नहीं बनाने का, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप जरा देखिए, अरे भाई लॉग अलग नहीं है, आप जरा देखोगे लॉग कब इंडिपेंडेंट होता है, जब लॉग x होता है, इसकी एंगल डिफाइंड होती, बट यहां पे एंगल ये डिफाइंड है, ये tan पे डिपेंड कर रहा है लॉग, ठीक है, तो ये लॉग है पूरा, ठीक है। तो लॉग x, तो देखो प्यारे बच्चों इसको हम लोग करेंगे कैसे, मान लो कि ये d dx है, लॉग है tan x, तो समझो लॉग इस पे डिपेंड कर रहा है, ये जरूरी है, तो बेटा इसको मान लो x, ठीक है, ये मान लो x कि log x है, तो log x का आपको बताए थे 1/x, तो x की जगह क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही log का हो गया खत्म कर दो, तो आपको क्या दिख रहा है, tan x, अब इंटू कर देना है, तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। अब tan को भी खत्म कर दो, तो x का 1 होता है, ठीक है, खत्म हो गए, यही हो गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हो गया sec स्क्वायर x और अपॉन tan x, क्या होगी tan x। अरे ये लिख दो फिर पुनः, हो गया सिंपल 1/x, और फिर फंक्शन डिलीट कर, लॉग का हो गया तो लॉग खत्म कर दोगे तो tan दिखेगा, तो tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। अब इसको आप कर दो 1/ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। आंसर किस टाइप में, sec स्क्वायर sin cosec में है, तो tan को हटा दो, तो tan का हो जाएगा sin x अपॉन cos x, अरे होगा ना, तो एक cos से एक cos तो खत्म ही हो जाएगा भाई, तो बचेगा क्या 1/cos x इंटू sin x, अरे होगा ना 1। अब अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लोगे और 2 डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए, देखो ऐसा कुछ आंसर नहीं है, साइन और कॉस में आंसर नहीं है, सिंपल एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में। अब तुमको पता है 2 sin x इंटू कॉस x होता क्या है, एक्चुअली होता है इट इज नथिंग बट sin 2x, sin 2x, ठीक है। तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, sin 2x का क्या ऊपर हो जाएगी, तो ये cosec 2x हो जाएगी, cosec 2x हो जाएगी, यानी 2 cosec 2x, 2 cosec 2x, ये आपकी बी हो जाएगी ऑप्शन।
समझ में आया? सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ। कोई दिक्कत है बच्चों को? ये समझ में आया सवाल? क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। चलो ठीक, नेक्स्ट बेटा ट्रिगोनोमेट्री भी इसमें है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, तब भी आप कैलकुलस में बहुत अच्छा हो पाओगे ना, क्योंकि मैक्सिमम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ही पढ़ने का तुम लोग को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, आप लोग बना सकते हो, ठीक है, सेम है। डी डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट x अपॉन log x, ऑप्शन बी log x अपॉन x, ऑप्शन सी x log x पे पावर -1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, अब जरा ये सवाल देखो, 1 सेकेंड का है सवाल। देखो डी डी एक्स लॉग एक्स, ये लॉग इस पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो लॉग एक्स का क्या होता है? ये मान लो ना एक्स है पूरा, ये मान लो एक्स है, लॉग एक्स तो लॉग एक्स का क्या, इसको आप भूल जाओ। तो लॉग एक्स की काम कर रहा है, ये बेचारा जो है ना ये लॉग इसी पे डिपेंड कर रहा है, इस पे काम कर रहा है। तो ये मान लो एक्स है, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, एक्स का मतलब क्या है? लॉग एक्स है। अब लॉग का जब खत्म हो जाए तो आपको इसको करना है, अंदर वाली चीज को, तो लॉग एक्स है वो ऑलरेडी, तो हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। अरे लॉग एक्स का 1/x होगा ना, इसका तो एंगल ये है, x है, तो ये हो जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ लिख दो, बस क्वेश्चन आ गया। अब फाइनली ये हो गया कितना, तो हो जाएगा x log x। अब इसको देखो, ऐसा बटा फटा में तो करके लिखा नहीं है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, x log x पे पावर माइनस कर सकते हो, ठीक। तो ये वाली आंसर, ये वाली, ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पूरा इंडेक्स वाली एक्सरसाइज आज करवा देता हूं, ठीक है। 3 सवाल और है इसमें, देखिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद अभी और कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा, टेंशन ना ले, पहले है ना इस तरह से आप बनाना सीख जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इफ y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर देन एट x इक्वल टू π/2 की अंडर रूट dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा? देखो डेफिनेट डेरिवेटिव्स है ये, है ना। पहला का है -b में है 2, c में है -2 अंडर रूट π/2, d में है 0। देखो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। अरे dy बाई dx निकालनी है तो क्या करना है आप जरा देखो भाई, ये जो cos है ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, पूरा इस पे डिपेंड है, क्योंकि इसका एंगल तो ही काम कर रहा है ना। तो cos का क्या होता है, ये मान लो मन में x मान लो, तो बेटा cos x का क्या होता है? माइनस साइन x, और x की जगह यही तो होगा साइन x स्क्वायर, ठीक है। अब cos को ढक दो तो साइन दिख रहा होगा, अब साइन के जगह ये साइन x के जगह ये काम कर रहा होगा, तो साइन x का क्या होता है? cos x, तो x की जगह बेटा x स्क्वायर है। अब साइन की भी हो गई ना, तो साइन को खत्म कर दो, x स्क्वायर दिख रहा है, तो x स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। अब ये फाइनली हमारा dy बाई dx आ गया भाई, एक लाइन में आ गया, 2x आ गई साइन ऑफ x स्क्वायर और cos x स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है डेरिवेटिव्स कहां पे? x बराबर π/2 का अंडर रूट पे, है ना। तो बेटा वहां रख दूंगा, जहां जहां x है वहां π/2 का अंडर रूट रख दूंगा, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx एट x बराबर π/2 का अंडर रूट, ठीक है। तो देखो यहाँ -2 और यहाँ हो जाएगा π/2 का अंडर रूट, ठीक है। अभी हो जाएगी साइन, अरे हो जाएगी साइन कितनी? π/2, अरे होगी ना, जब x के जगह रखूंगा π/2 का अंडर रूट, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, और यहां भी हो जाएगी cos π/2। अब बेटा cos π/2, ठीक है,
cos π/2 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 0 होती है। अब 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगी, अरे 0 हो जाएगी ना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, cos π/2 का वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी 0 होगा, ये आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो d dx cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी -4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सी ऑप्शन है 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी में है -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा देखो इसको, शट द डोर। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, बहुत सिंपल। देखो बेटा, अगर ये चीज ऐसा रहता ना cos x स्क्वायर, देखो इसको और इसमें अंतर है, ये जरा देखना। ठीक है, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो समझो ये x है, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, x की जगह ये काम कर रहा है, फिर cos को डिलीट कर दूंगा, x स्क्वायर का 2x सिंपल। बट अगर ये इसके बात करूंगा ना, तो सबसे पहले वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला रूल लगेगा, यानी 2 और cos x पे पावर 2 में से एक गई 1, और फिर अंदर वाली की होगी cos का साइन x माइनस। ठीक है, इस तरह। तो इसका भी देखो, ये होल पावर नहीं है, ये एंगल पे पावर है, ये समझ रहे हो ना। cos डिपेंड कर रहा है किस पे, इस पे। तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और x की जगह ही तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। cos को डिलीट कर दो अब, तो आपको अब दिख रहा है वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाली, तो इंटू करके फिर करते जाना है। तो कांस्टेंट बाहर हो गई, इसके पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर घट जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी, फिर अब अंदर वाली की हो जाएगी, यहां लिख दो अब भाई, कोई दिक्कत नहीं। और अंदर वाली की होगी, तो बेटा इसकी तो 0 हो जाएगी, अरे 1 की 0 हो जाएगी ना, माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर को आपको पता है 2x हो जाएगी, बस खत्म कहानी। अब ये माइनस यहां माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं फाइनली ये 2x हो जाएगी, और ये साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और सॉरी हाँ ये 2 2 जा 4x हो जाएगी। ठीक है, यहां पे ना ये भी 2 था, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगी, और ये हो जाएगी कितनी, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ऐसा है कोई ऑप्शन क्या, अरे ऐसा है 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां है, मैं ऑर्डर जरूरी नहीं कोई ऐसे होना चाहिए, साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका सी ऑप्शन। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट सवाल है। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, 10 सवाल आपको है ना, तो आप फास्ट करना सीखें, सीखने का प्रयास करें, कोई दिक्कत है तो जरूर मिले, पूछें, है ना। तो लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, बोलता है इतना देन डिवाइड इतना, इफ y इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x, है ना, देन y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज a फंक्शन ऑफ x। ऑप्शन है फंक्शन ऑफ x, ऑप्शन बी है
फंक्शन ऑफ बाई, ऑप्शन सी है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और ऑप्शन डी में है कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो बोर्ड में अगर पूछता यही सवाल, अगर बोर्ड में पूछता यही सवाल तो सिंपली ये पूछता है बाई इक्वल टू, देन प्रूव दैट इतना इक्वल टू समथिंग समथिंग, जो भी आंसर आए इतना इक्वल टू ये आए, है ना। लेकिन ऐसा ये सवाल या कुछ भी दूसरा चीज रहता है डिवाइडेशन, खैर छोड़ो, इसका सवाल ये नहीं हो सकता था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स हम करते हैं और उसके बाद इसका वैल्यू रखते हैं, क्या आता है। ठीक है, क्योंकि हमको इसका वैल्यू पूछा है, तो बेटा इसका वैल्यू पूछा है तो मेरे को डी बाई डी एक्स तो निकालना है। तो आइए डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट निकालिए भाई, क्या हो जाएगा बताओ। यहां से जरा देखिए, एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, बी बाहर करेंगे कांस्टेंट है, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, खत्म कहानी हो गई इसकी, हो जाएगी ए कॉस एक्स और माइनस बी साइन एक्स, है ना, ये वाली हो गई। ये फाइनली डी बाई बाई डी एक्स आ गई। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, बाई स्क्वायर का मतलब इसकी होल स्क्वायर, अरे यही है ना, तो बाई स्क्वायर मतलब ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स की होल स्क्वायर, और प्लस फिर इसकी होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स क्या आया आपका, ए कॉस एक्स और माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। बस अब इसको देखो करो, ये हो जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2ab साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स होगी ना, और ये हो जाएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस 2ab साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। तो बेटा माइनस वाली और प्लस वाली तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ ए स्क्वायर साइन एक्स और ए स्क्वायर कॉस एक्स, तो अगर इन दोनों में से हम ए कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगी, अरे होगी ना, और यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 1 हो जाएगी। फाइनली आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज कांस्टेंट, जो कि क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना ए बी, तो ए बी कांस्टेंट आ गया, डी आ गया। ठीक है, चलिए फिर अगला दिन आऊंगा अगला कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल, उसके बाद फिर मैं अगला इंडेक्स लेकर आऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग बनाइएगा बेसिक चीज। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बाद में कभी सरकार के बारे में भी एक आध बार बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अभी नहीं, ठीक है बाद में, चलो बाय, गुड नाइट।